Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study lesson 4, The Enemy, written by Pearl S. Buck. पर्ल एस बक के द्वारा लिखित एनिमी की हिंदी है शत्रु। तो थोड़ा सा हम पैसेज का अर्थ बताने से पहले, पैसेज को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा हम पर्ल एस बक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। पर्ल एस बक एक अमेरिकी लेखिका थी और उपन्यासकार भी, और वे मिशनरी की पुत्री होने के नाते बक ने अपने जीवन का अधिकतर समय 1934 से पहले अपने जीवन का अधिकतर समय जिंगजैंग चाइना में व्यतीत किया। 1935 में यूनाइटेड स्टेट्स लौटने के पश्चात उन्होंने बहुत अधिक लेखन कार्य जारी रखा और वह अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक प्रसिद्ध वकील बन गई। उन्होंने चीनी लोगों या चीनी और एशियाई संस्कृति के बारे में विस्तार से लिखा और 1938 में उन्हें नोबेल प्राइज से साहित्य में नोबेल प्राइज से उनको पुरस्कृत किया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ हमने आपको पर्ल एस के बारे में बताया। इसके पश्चात हम थोड़ा सा फिर से द एनिमी की स्टोरी के बारे में संक्षेप में बताना चाहते हैं। एनिमी पर्ल एस बक के द्वारा एक ऐसी स्थिति को वर्णन करती हैं जिसमें राष्ट्रीय कर्तव्य के संकीर्ण विचारों के ऊपर मानवीय विचार श्रेष्ठ होते हैं। यही कहेंगे हम स्टूडेंट्स कि राष्ट्रीय कर्तव्य के संकीर्ण विचारों के ऊपर मानवीय विचारों की विजय होती है। और ये कहानी हमें यह बताती है कि किस प्रकार से मनुष्य लोग मानवीय आधार पर दुश्मनों की सहायता कर सकते हैं। दुश्मन से घृणा करना स्वाभाविक और न्यायोचित होता है, विशेष रूप से जब युद्ध चल रहा होता है। जब युद्ध चल रहा होता है विशेष रूप से, तो उस समय पर दुश्मन से घृणा करना स्वाभाविक होता है और न्यायोचित होता है, करनी भी चाहिए घृणा। ये स्टोरी, ये कहानी बड़ी सुंदरता के साथ ये वर्णन करती है कि किस प्रकार से एक मानव अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक घायल शत्रु की सहायता करता है। द एनिमी स्टोरी से संबंधित थोड़ा सा हम आपको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं पैसेज का अर्थ एक्सप्लेन करने से पहले। ये जो एनिमी नाम का चैप्टर है, यह पूर्ण रूप से एक जापानी डॉक्टर और एक अमेरिकी सैनिक के बारे में है। ये कहानी युद्ध के समय में निर्धारित है। जापान और अमेरिका जब दुश्मन थे तो उस समय की ये कहानी है, जब एक डॉक्टर, सदाओ नाम का डॉक्टर, एक युद्ध के अमेरिकी बंदी को अपने देश में पाता है, तो वह क्या होता है, दुविधा में पड़ जाता है, मानसिक उलझन में पड़ जाता है और वह डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य को और एक देशभक्त के नाते, जापान का नागरिक होने के नाते, देशभक्त होने के नाते उसके मस्तिष्क में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु होता क्या है स्टूडेंट्स, वह बहुत ही बुद्धिमानी से इस स्थिति का सामना करता है और अपने
मस्तिष्क की स्थितियों को, दोनों स्थितियों को संतुलित करते हुए समस्या का हल कर देता है और अंत में वह उस जख्मी सैनिक के जीवन को बचा देता है। और डॉक्टर सदाओ इस बात को सिद्ध कर देता है कि मानवीय जो दायित्व है, मानवीय कर्तव्य है, वह राष्ट्र के कर्तव्यों से कहीं बढ़कर है, ऊपर है। तो आइए अब चलते हैं पैसेज के हिंदी एक्सप्लेन करने के लिए। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, डॉक्टर सदाओ का घर, was built बना हुआ था, on a spot एक ऐसे स्थान पर, of the Japanese coast जापानी समुद्र के तट पर, एक ऐसे स्थान पर डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर बना हुआ था, वेयर जहाँ पर, एज ए लिटिल बॉय जहाँ पर बालपन में, लड़कपन में, ही हैड ऑफन प्लेड वह प्राय खेलता था। डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर जापानी समुद्री तट पर एक ऐसे स्थान पर बना हुआ था जहाँ पर वह बचपन में प्राय खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. The low नीचा, स्क्वायर चौकोर, स्टोन पत्थर, हाउस घर, नीचा चौकोर पत्थरों से बना घर, वासेट स्थित था, बना हुआ था, अपॉन रॉक्स चट्टानों के ऊपर, वेल एबव काफी ऊंचाई पर, काफी ऊपर, ए नैरो बीच एक संकीर्ण समुद्री तट से काफी ऊंचाई पर, चट्टानों पर नीचा चौकोर पत्थरों से बना घर स्थित था या बना हुआ था। That was outlined with bent pines. That जो was outlined किनारे किनारे लगे थे, with bent means झुके हुए, pines means देवदार के वृक्ष, यानी कि जिसके चारों ओर, किसके, जो संकीर्ण समुद्री तट था उसके चारों ओर झुके हुए देवदार के वृक्ष लगे थे या खड़े हुए थे। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. As a boy, लड़कपन में, जब सदाओ एक लड़का था तो had climbed the pines तो वह देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाता था। सपोर्टिंग सहारे से, सहारा देते हुए, हिमसेल अपने आप को, ऑन हिज बेयर नंगे, फीट मींस पांव, अपने नंगे पांव के सहारे सदाओ लड़कपन में देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाता था। एज क्योंकि, ही हैड सीन उसने देखा था, मैन लोगों को, डू करते हुए, इन द साउथ सी दक्षिणी समुद्रों में, क्योंकि उसने लोगों को दक्षिणी समुद्र में चढ़ते हुए देखा था। व्हेन जब, दे क्लाइम्ड वे चढ़ते थे, फॉर कोकोनट्स नारियलों के लिए, जब वे नारियल के वृक्षों पर, जब लोग दक्षिणी समुद्रों में
नारियल के वृक्षों पर नारियलों को तोड़ने के लिए चढ़ते थे तो सदाओ उनको देखता था और उसी प्रकार से वह देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाता था। His father had taken him often to the islands of those seas. His father, उसके पिता, सदाओं के पिता, had taken him, उसे ले जाते थे, often प्राय, to the islands, द्वीपों पर, टापुओं पर, of those seas, उन समुद्रों के। सदाओं के पिता उन समुद्रों के टापुओं पर, द्वीपों पर प्रायः उसको ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। नेवर हैड ही फेल्ड, और वे कभी असफल नहीं होते थे, कभी नहीं चूकते थे, कभी नहीं भूलते थे। टू से कहना, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे बहादुर लड़के से, एट हिज साइड, अपनी बगल में खड़े हुए। और उसके पिता, सदाओं के पिता, अपने बगल में खड़े हुए बहादुर छोटे लड़के सदाओं से ये कहना कभी नहीं चूकते थे, क्या? दोज आइलैंड्स योंडर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। दोज आइलैंड्स योंडर, दोज मीन्स वे, आइलैंड्स टापू या द्वीप, योंडर में सामने, सामने के वे द्वीप, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, वे सीढ़ियां हैं, टू द फ्यूचर, भविष्य की, फॉर जापान, जापान की। यानी कि सदाओं के पिता जब समुद्रों के टापुओं पर उसको ले जाते थे तो वे उससे ये कहना कभी नहीं भूलते थे, अपने पास में खड़े हुए सदाओं से कहना ये कभी नहीं भूलते थे कि देखो वे जो द्वीप हैं, टापू हैं, वे जापान के भविष्य की उन्नति की सीढ़ियां हैं। Where shall we step from them? सदाओ had asked seriously. सदाओ ने पूछा, सीरियसली मीन्स गंभीरता से, गंभीरता पूर्वक पूछा या कहा, Where shall we step from them? हम उनसे कहाँ जाएंगे? Step means go, यानी कि उनसे, उन पर पैर रख करके, उन पर कदम रख करके हम कहाँ जाएंगे? Who knows? His father had answered. उसके पिता ने उत्तर दिया, सदाओं के पिता ने उत्तर दिया, Who knows? कौन जानता है कहाँ जाएंगे? किसी को पता नहीं है। Who can limit our future? हमारे भविष्य को, our future, हमारे भविष्य को कौन? Can limit, सीमाओं में बांध सकता है। कौन हमारे भविष्य को सीमाओं में बांध सकता है? It depends on what we make it. It depends, ये बात तो निर्भर करती है, what we make it, हम इसको क्या बनाएंगे, हम जापान को क्या बनाएंगे, ये तो हम पर निर्भर करता है। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. सदाओ हैड टेकन दिस, सदाओ ने इस बात को ले लिया, रख लिया, इनटू हिज माइंड, अपने दिमाग में। सदाओ ने इस बात को अपने दिमाग में रख लिया, अर्थात याद रखा, इस बात को याद रखा, एज, उस प्रकार से, जैसे, ठीक वैसे ही याद रखा जैसे ही डिड, वह याद रखता था, एवरीथिंग,
हर एक बात को हिज फादर सैड, जो उसके पिता कहते थे। यानी कि सदाओ ने इस बात को, कौन सी बात को, कि जो सामने के टापू हैं ये जापान के भविष्य की उन्नति की सीढ़ियां हैं, उन्नति के सोपान हैं। सदाओ ने इस बात को अपने मन में रख लिया, जैसे वह अपने पिता की हर बात को मन में रखता था, याद रखता था। हु हिज फादर, उसके पिता, हु नेवर जोक्ड, उसके पिता जो कभी भी, जोक्ड मीन्स मजाक नहीं करते थे, और प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेलते भी नहीं थे। यानी कि सदाओ के पिता न तो कभी मजाक करते थे और न ही सदाओ के साथ खेलते थे, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम, बल्कि क्या था, जो उसके लिए सभी या सारे कष्ट उठाते थे, अर्थात उसकी देखभाल करते थे। हु वाज हिज ओनली सन, सदाओ अपने पिता का इकलौता पुत्र था, और उसके पिता सदाओ की पूरे ढंग से, अच्छे तरह से ख्याल रखते थे, क्योंकि वह उनका इकलौता पुत्र था, इकलौती संतान थी। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन was his father's chief concern. सदाओ न्यू, सदाओ इस बात को जानता था, that his education, कि उसकी शिक्षा, was his father's chief concern, उसके पिता की, chief मीन्स मुख्य, concern मीन्स चिंता। सदाओ इस बात को जानता था कि उसकी शिक्षा, सदाओ की शिक्षा उसके पिता की मुख्य चिंता है। ठीक है। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. For this reason, इस कारण से, किस कारण से? क्योंकि सदाओ के पिता के लिए सदाओ की शिक्षा सबसे बड़ी चिंता थी। तो इसी कारण से ही हैड बीन सेंट, उसको भेजा गया, एट 22 22 वर्ष की उम्र में, टू अमेरिका, अमेरिका। इसीलिए सदाओं को 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेजा गया। टू लर्न ऑल, वह सब कुछ सीखने के लिए, दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, जो सर्जरी में शल्य चिकित्सा, एंड मेडिसिन औषधि विज्ञान, जो शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बारे में सीखा जा सकता था, उस सब कुछ को सीखने के लिए सदाओ 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया। He had come back at 30. He had come back, वह वापिस आ गया, at 30, 30 वर्ष की उम्र में। 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका गया था और 30 वर्ष की उम्र में वापिस आ गया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। और बिफोर हिज फादर डाइड, यानी कि अपने पिता के मरने से पहले, अपनी मृत्यु से पहले सदाओ के पिता ने सदाओ को, अपनी मृत्यु से पहले सदाओ के पिता ने सदाओ को एक न केवल शल्य चिकित्सा के रूप में बल्कि वैज्ञानिक के रूप में बिकम फेमस, प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था। ही हैड सीन सदाओ, उसने सदाओ को देख लिया था। बिकम मीन्स होते हुए, फेमस प्रसिद्ध, नॉट ओनली एज ए सर्जन, न केवल शल्य चिकित्सा के रूप में, बट एज ए साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में। अपनी मृत्यु से पहले सदाओ के पिता ने सदाओ को न केवल शल्य चिकित्सा के रूप में बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में
प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच कुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। He had not been sent abroad with the troops. Because क्योंकि he was perfecting a discovery. Because he was perfecting a discovery, क्योंकि वह एक ऐसी खोज को पूर्ण कर रहा था, एक ऐसी खोज में लगा हुआ था, which would रेंडर जो ठीक कर दे, वुंड्स घावों को, एंटायरली पूर्ण रूप से, क्लीन साफ जो घावों को पूर्ण रूप से साफ कर दे, उन्हें खत्म कर दे, उनका पूर्ण रूप से इलाज कर दे, एक ऐसी खोज को वह पूर्ण करने में लगा हुआ था। He had not been sent abroad with the troops. He had not been sent, उसे नहीं भेजा गया। Abroad, विदेश, बाहर, with the troops, फौज के साथ, सैनिकों के साथ उसे बाहर नहीं भेजा गया, क्योंकि वह एक ऐसी खोज को पूर्ण करने में लगा हुआ था जो पूर्ण रूप से घावों को साफ कर दे। Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. Also he knew, और वह यह भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि इस बात का थोड़ा सा खतरा है। समिस कुछ, स्लाइट थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा, डेंजर खतरा है, कि इस बात का थोड़ा सा खतरा है। दैट द ओल्ड जनरल, कि वृद्ध सेनापति, वृद्ध सेना अध्यक्ष, माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन, कि किसी भी स्थिति में वृद्ध सेनाध्यक्ष का ऑपरेशन किया जा सकता है, या किसी भी स्थिति में वृद्ध सेनापति का ऑपरेशन किया जा सकता है। विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, विच जिसके लिए ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड उसका उपचार किया जा रहा था। मेडिकली मीन्स औषधीय रूप में, अर्थात जिसके लिए उसका दवाइयों से इलाज किया जा रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना के लिए, सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इस संभावना के लिए सदाओ को जापान में रखा जा रहा था, जापान में रखा गया था, क्योंकि किसी भी क्षण वृद्ध सेना अध्यक्ष का ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए उसका दवाई से इलाज किया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला वीडियो द एनिमी नाम के लेसन का। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।